and welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम के बारे में। चलिए समझते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से इस पूरी कॉन्सेप्ट का मतलब। सबसे पहले इमेजिन करिए एक इंसान जिसका नाम है राजू। राजू बेसिकली एक अनस्किल्ड वर्कर है और इसे एक कंपनी ने हायर किया है डिगिंग के काम के लिए। मतलब बेसिकली कंपनी इनसे गड्ढे खुदवाना चाह रही है। कंपनी ने इन्हें बोला कि आपको हर दिन 5 घंटे दिए जाएंगे जिसमें आपको मिनिमम 10 गड्ढे तो खोदने ही खोदने हैं। अगर तो आप ऐसा कर लेते हैं या इससे ज़्यादा गड्ढे खोद लेते हैं तो आपको हर गड्ढा खोदने का 100 रुपया दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, मतलब आप 10 गड्ढे से कम गड्ढे खोद पाते हैं 5 घंटे के अंदर अंदर, तो आपको हर गड्ढा खोदने का सिर्फ और सिर्फ 80 रुपया दिया जाएगा। क्या बोला यहाँ पे कंपनी ने? यहाँ पे कंपनी ने बेसिकली राजू को टाइम का एज वेल एज काम का टारगेट दे दिया और ऐसा बोला कि अगर तू ये टारगेट अचीव कर पाएगा तो उसको हर टारगेट अचीव करने के 100 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 80 रुपया ही पर गड्ढा खोदने का ले जा पाएगा। ऐसे सिनारियों में अगर राजू 12 गड्ढे खोद लेता है 5 घंटे में तो वो कमाएगा 1200 रुपये। एज 12 into 100 का कैलकुलेशन बैठ जाएगा। लेकिन अगर ये सिर्फ 9 गड्ढे खोद पाता है तो वो घर लेके जाएगा सिर्फ और सिर्फ 720 रुपये। अब भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है राजू भाई साहब के साथ। लेकिन ये नाइंसाफ़ी हो क्यों रही है? कंपनी ने ऐसा किया ही क्यों? ऐसा करने के पीछे कंपनी के 2 रीजंस हैं। पहला रीज़न है एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट वर्कर्स के बीच में डिफरेंशिएशन करा पाना। कैसे? देखिए, कंपनी ने जो टाइम का टारगेट लिया है और जो काम का टारगेट लिया है वो बहुत कैलकुलेशन करने के बाद लिया है। कंपनी ने देखा कि 5 घंटे में 10 गड्ढे आराम से खोदे जा सकते हैं, इसलिए कंपनी ने ये टारगेट सेट किया। अगर कोई इंसान इस टारगेट को मीट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स वो नॉन एफिशिएंट नेचर का वर्कर है। लेकिन अगर वो इंसान इस टारगेट को अचीव कर पा रहा है, मतलब वो बढ़िया काम कर रहा है, बोले तो वो एफिशिएंट वर्कर है। तो ये करके कंपनी आसानी से पता लगा सकती है कि एफिशिएंट वर्कर कौन है, नॉन एफिशिएंट वर्कर कौन है, काम ढंग से करना किसको आता है, काम करने के लिए डेडिकेटेड कौन है और मक्कारी करने के लिए कौन कौन आया है। ये पता लगाया जा सकता है ये पर्टिकुलर चीज़ करके। और दूसरा रीज़न इसका ये है कि इससे वर्कर्स मोटिवेट भी होते हैं। कंपनी चाहती थी अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना, दैट्स वाई उन्होंने ये वाला सिस्टम अप्लाई किया। कैसे मोटिवेट होंगे? तो भैया ये देखिए, अगर राजू की क्षमता 9 गड्ढे खोदने की थी 5 घंटे के अंदर अंदर, तो वो सोचेगा यार मैं एक और एक्स्ट्रा गड्ढा खोद लूँगा तो मुझे पर गड्ढा 100 रुपया मिलेगा। लेकिन अगर मैं 9 पे ही अटक जाऊँगा, मैं सिर्फ 80 रुपया ही घर लेके जा पाऊँगा। ये तो गलत होगा ना। तो थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं और मिनिमम 10 गड्ढे तो खोद ही लेते हैं। तो यहाँ 9 से 10 पे पहुँचने के लिए उसे कहाँ से मोटिवेशन मिला? इस पैसे से मिला जो कि उसको 10 के टारगेट पे मिल रहा था और 10 से नीचे के टारगेट पे नहीं मिल पा रहा था। सो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम को क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है? 2 रीजंस की वजह से किया जाता है। एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट वर्कर्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए और वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए। और ये होता क्या है? ये होता है कि आपको डिफरेंट पीसेस पे डिफरेंट वेजेस पे की जाएंगी अकॉर्डिंग टू द सेट टारगेट। आई बात समझ में? यहाँ ये बोलते हैं अ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इज अ वेज सिस्टम दैट पेज वर्कर्स डिफरेंट रेट्स बेस्ड ऑन हाउ मच दे प्रोड्यूस। यहाँ पे इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्कर्स को अलग अलग पेमेंट मिलती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आइटम्स उन्होंने प्रोड्यूस की है। मतलब जिसका प्रोडक्शन अच्छा होगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, कम होगा, उसको कम पैसे मिलेंगे। तो एक इंसान जो काम करने में बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे से काम करता है, टाइमली टारगेट कंप्लीट करता है, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और जो इंसान ऐसा नहीं करता, मक्कारी करता है, टाइम वेस्ट करता है, टाइम पास करता है जॉब पे, उसको पैसे कम मिलेंगे।
द गोल इज़ टू मोटिवेट वर्कर्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड प्रोड्यूस मोर। इसका एम बेसिकली ये होता है कि वर्कर्स को मोटिवेट किया जा सके ताकि वो ज़्यादा और ज़्यादा एफिशिएंट बने और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें। आई होप ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। कोई भी डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।